हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं हिल स्टेशन जो है महाराष्ट्र में। चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम लोग घर से निकल चुके हैं। आज हम लोग बाइक से ही जाए, क्योंकि जो मजा बाइक में है वो फोर व्हीलर में कहाँ। फोर व्हीलर से जाओ, एक बार बाइक से जाके देखो क्या ही सीन होता है। फिर हम लोग जा पहुंचे एक जगह, ऐसी जगह जो गूगल मैप में भी नहीं थी। फिर क्या हम कुछ लोगों से पूछताछ करने लगे। फिर हमारी टीम आगे निकली उस गांव को ढूंढने के लिए जो अंधेरे में विलुप्त थी। जो आगे जा रही है वो हमारी टीम नहीं है भूतनी के, वो कोई और है। हमारी टीम पीछे खड़ी है भूतनी के। फिर हम लोग आग पहुंचे उस बस्ती में जहाँ के कुछ लोग आग सेक रहे थे। हम भी सेकने लगे क्योंकि हमारी फटके चौसठ हो चुकी थी इस सर्दी भरी रात में। बस्ती के मिलने की खुशी में हमें ढेर सारे पकवान खिलाए गए जो काफ़ी बढ़िया थे। आदिवासी पकवान सभी ने पसंद किया। कुछ लोग हाई बाय कर रहे थे, मैं उन पे ध्यान नहीं दिया। पकवान काफ़ी टेस्टी थे। हाँ, सच में टेस्टी थे, क्योंकि उसमें पूड़ी, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, साथ में नमकीन भी थे। दाल अभी आया नहीं था भाई, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया हूँ। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के लेके पहुंचे रूम पे प्रिंस भैया के लिए, क्योंकि ये लोग आने वाले थे अभी देर से। ये भाई साहब रोटियां नापने लगे कि ये इतनी बड़ी रोटी कौन बनाता है भाई। तो भाई अलग बात है, हर जगह अपना अपना नियम होता है। कैसे लोग बनाते हैं इसका तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद से सब लोग बैठ गए लैपटॉप पे इस गांव को मैप पे डालने के लिए। वो सब करने के बाद हम लोग सोने के लिए बिस्तरा लगाने लगे। बिस्तरा, ये हमारा बिस्तरा लग चुका है और हम जाएंगे सोने। लेकिन उससे पहले कुछ काम बाकी है जो ये लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई काम नहीं है। लेकिन प्रिंस भैया सोच रहे हैं कि सोने भी देंगे कि नहीं। ये है दोस्तों मॉर्निंग का सीन, जब हम लोग किचन में थे और ये भैया बना रहे थे चाय। लेकिन बगल में मैंने देखा कि करेला पड़ा हुआ है, जिसे कंप्लेन ना मिलने की वजह से कपूसित हो गया था बेचारा। कपोसित के मारे बेचारा इतना छोटा था कि क्या ही बोल सकते हैं भाई। इसका तो हम लोग सब्जी क्या चटनी भी नहीं बना सकते थे। और ये भाई साहब कटप्पा मामा अपना बैग पैक कर रहे थे। सभी अपने बैग पैक में लगे थे और सुबह के 6 बज रहे थे। लेकिन भाई साहब इतना तगड़ा धूप कि आप देख ही सकते हो कितना तगड़ा धूप है। लेकिन सामने के कुछ पहाड़ी पे कुछ लोग जंगलाला हू कर रहे थे। उन पे हमने ध्यान ना देते हुए आपको बस्ती दिखाते हैं। देखिए भाई साहब, ये है बस्ती छोटी सी, और चारों तरफ से पहाड़ से घिरी थी। वहाँ का हम लोग स्पेशल पोहा खाए, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल ही होता है ये पोहा नाश्ते में जो मिलता है। फिर अपने धनों पे सवार होके हम लोग निकल पड़े। लेकिन क्या बताऊं भाई साहब, वहाँ का रोड, अगर जो ब्रेक पैर का ब्रेक ना लगे ना तो आदमी सीधे नब्दान में। और फिर हो गया ना चॉकलेट ही। और क्या ही बताऊं, वहाँ का सीन काफी बढ़िया था। वहाँ पे लौकी ही लौकी था, जिसे देखो लौकी ही लौकी सामने रखा है तो काही लौकी। फिर वहाँ से हम लोग निकले क्योंकि एक दोस्त के भी घर जाना था। वो फिलहाल तो घर पे नहीं था, लेकिन उसकी छोटी सी भांजी थी जो काफी क्यूट थी। लेकिन हम लोग को देख के वो कंफ्यूज थी, साले ये आए कहाँ से, ये है कौन, पहले तो इन्हें नहीं देखा कभी। फिर हम क्यूटी को बाय बोल के निकल पड़े अपने मिशन पे, क्योंकि भाई अभी उतना जाने काफी टाइम लगने वाला था। चारों तरफ खेत ही खेत थे और यहाँ पे पानी चल रहा है। यहाँ पे अलग ही तरह से पानी चलाया जा रहा था भाई। हमारे यहाँ तो पाइप चलता है, यहाँ पे वो हार्ड वाला पाइप लगता है और टोटी भी रहती है इसमें, अपने आप चारों तरफ पानी फैला देती है। काफ़ी बढ़िया जुगाड़ था जो पता नहीं हमारे यहाँ तो नहीं देखे को मिलता। इधर ही पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है ये सब। और उसके बाद से हम लोग निकल पड़े अपने रास्ते पे। रास्ते में हमें मिले पवन चक्की जो हमारे स्वागत के लिए लगाए गए थे ताकि हमें गर्मी ना लगे। फिर आगे जाने पे हमें दिखा कि बड़े भैया लोग पवन चक्की को घर ले जाने के लिए प्लान बना रहे थे। तो मेरे बड़े भैया ने बोला कि जाओ गोलू, उसका नट खोलो। लेकिन क्या करूं, नट खोलने गया तो नट ही नहीं मिला। नट तो बहुत ऊपर था। फिर भैया के पास में निराश होके आया। भैया बोले कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमने चकिया देखी, बहुत चकिया देखी, इतनी चकिया देखी कि हम कंफ्यूज हो गए कि कितनी चकिया है। फिर हमने आगे चलते 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 हमने पानी की टंकी देखी। फिर हमने एक टावर देखा। टावर ऐसा देखा जहाँ नेटवर्क ही नहीं था और हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, तो हमारा फ़ोन चल नहीं रहा था और चल नहीं रहा था। फिर हमने
वही पक। लेकिन यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि आगे अभी तक भी कुएं से पानी निकाल के भी पिया जा रहा था। और भैंस को देखते ही अपनी बहन की याद आई, क्योंकि वो भी ऐसे ही एटीट्यूड में रहती है। खैर कोई बात नहीं। फिर हम लोग पहुंच गए महाराष्ट्र के जंगलों में, जहाँ पे हम लोग के अलावा कोई भी नहीं था। और ये महाराष्ट्र का जंगल काफी बड़ा था, जिसमें काफी सारे पेड़ थे। कौन कौन से पेड़ थे ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो आगे फोटो शूट चल रहा था भाई। मैंने कहा मेरी भी एक फोटो खींच दो, तो भैया ने बोला चला जा भोसड़ी के। फिर हमने देखा नल, जो वहाँ के कम से कम 3000 के फीट के ऊपर पे लगी हुई थी। भाई साहब वो पानी भी दे रहा था। और क्या ही बताऊं, इतना ऊपर पानी मिलना काफी सौभाग्य की बात है। और वहाँ से पानी पीने के बाद हम लोग निकल पड़े कुकरू खामला के लिए, जो वहाँ से 2 से या फिर 3 किलोमीटर के रेंज में था। और आप देख सकते हो कि रास्ता काफ़ी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ऐसे ही तो होते हैं रास्ते। और आगे आप देख सकते हो कि ये पता नहीं क्या चीज़ था, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे कुकरू खामला में, जो हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और आप ये देख सकते हो जहाँ पे मैंने हाथ दिखाया अभी, वो एक बस्ती थी जो एकदम कम से कम 2 से या फिर 3 फीट के नीचे थी। और इसका अनुमान तो मैं लगा नहीं पाऊंगा भाई। और आप ही देख सकते हो कि कितना नीचे है ये गहराई। और हम लोग एकदम टॉप पे पर खड़े हुए थे, जो पेड़ झाड़ लग रहे थे भाई। लग रहा था कि ये पूरा नीचे झाड़ ही झाड़ है। और कोई दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था भाई। पीछे कुछ लोग आए हुए थे जो फोटो वोटो ले रहे थे। और आप देख सकते हो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और मेरी वहाँ पे फटके चौसठ हो चुकी थी भाई, क्योंकि ऊंचाई से मुझे बहुत डर लगता है। और आप ये देख सकते हो मैं थम्स अप दे रहा हूँ ऊपर ही मन से, क्योंकि नीचे से फटके 64 हो। तो दोस्तों हिल स्टेशन घूमने के बाद हम लोग पहुँच गए जंगलों में, जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे जो कॉफ़ी के थे। आप देख सकते हो जितने छोटे छोटे पेड़ ये सभी कॉफ़ी के पेड़ थे। और मैं वही तोड़ के खा रहा था। काफ़ी गंदा टेस्ट था यार। और वहाँ से हम लोग निकल ही रहे थे, फिर मुझे कोई चीज़ मिली जिसका नाम मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी आगे भैया ने एक बताया कि यहाँ पहाड़ की चोटियों पे काफ़ी अच्छी रबड़ी मिलती है, जो काफ़ी आधुनिक तरीके से बनाई जा रही थी। आप देख सकते हो। और जिसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, और मैं तो सीधा खाने लगा भाई। बाकी सब बात कर रहे हैं और मैं खाने में लगा हुआ था। और उसके बाद हम लोग निकल चले पड़े थे भेड़िया कुंड के लिए, जो आप आगे देख सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ा पहाड़ है। और उसके पहाड़ के नीचे एक छोटी सी बस्ती दिखाई दे रही थी, और यहाँ पे 2 लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। तो वहाँ से हम लोग पहुँच चुके थे नदी में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।